स्टूडेंट, अभी हम जो हमारा अगला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस की जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें देखना है। सब्सटेंसेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, इलास्टिसिटी, ऐसे कुछ सोल्यूबिलिटी, ये सब्सटेंस, ये हमें इनकी प्रॉपर्टी देखने की है। सभी ये ब्रिटलनेस की जो जिसके ऊपर यानी जो सब्सटेंस जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने के बाद में वो ब्रेक होते, जो कि इजीली ब्रेक होते, वो हो गए ब्रिटल सब्सटेंसेस। और वो प्रॉपर्टी को जो बोलते इज अ ब्रिटलनेस। अभी व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सब्सटेंसेस लाइक चॉक, ब्रिक, एलम, ग्लास और राजगिरा वड़ी। अभी इनके ऊपर अगर प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या हो जाते, इनके स्मॉल पीसेस में वो कन्वर्ट हो जाते। ये सब्सटेंस को बोलते सच सब्सटेंस आर सेड टू बी ब्रिटल। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज एंड ब्रिटलनेस। इसको बोलते हैं द ब्रिटलनेस। हार्डनेस, टेक आयरन नेल, ट्राई टू पियर्स अ कार्डबोर्ड शीट। अभी कार्डबोर्ड शीट, wet mud and piece of wood using the nail. What happens? The nail easily pierce, यानी वो अंदर जाना। wet mud, अभी वो जो nail है वो wet mud में easily चले जाएगा, but not in a piece of wood. wood piece में easily वो प्रेस करने के बाद में नहीं जाएगा, उसके ऊपर हैमर करके फिर बाद में जाएगा। If it can pierce a cardboard sheet with some efforts, कुछ एफर्ट्स लगानी पड़ेगी तब वो कार्डबोर्ड के अंदर वो जो आयरन नेल है वो जाएगा। व्हाई डज दिस हैपन? द हार्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस इज डिटरमाइंड बाय हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्स टू द सब्सटेंसेस बीइंग पुश थ्रू इट। कुछ एफर्ट्स उसके ऊपर लगाने पड़ते हैं कि ये एफर्ट्स लगाने के बाद में वो सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस क्या कर रहा है, उसके ऊपर इज अपोज कर रहा, रेजिस्ट कर रहा अंदर जाने के लिए। वो सब्सटेंस को बोलते हैं द हार्ड सब्सटेंस। विच इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन सब्सटेंस। अभी ऐसे कौन से हार्डेस्ट सब्सटेंस है? सर जनरली मेटल्स जो है, मेटल्स कैसे ये हार्ड सब्सटेंस है। वैसा उसमें डायमंड इज द सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल। स्ट्रेच रबर बैंड एंड लेट इट गो और अप्लाई द प्रेशर ऑन द पीस ऑफ स्पंज एंड रिलीज इट। What do you see? The rubber band and the sponge go back to its original shape. अभी उसके ऊपर हमने अब उसको स्ट्रेच अगर किया, स्ट्रेच करने के बाद में वो उसकी लेंथ बढ़ेंगी मगर या उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो फिर जब वो प्रेशर, उसके ऊपर जो प्रेशर अप्लाई किया हमने, अगर वो प्रेशर अगर निकाल लिया तो वो ओरिजिनल शेप में चले आएगा। सम सब्सटेंसेस चेंज देयर शेप व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम बट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। उसके ऊपर का फोर्स अगर निकाल लिया तो ओरिजिनल शेप पे चले आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एंड इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अभी फ्लूइडिटी, अगला जो प्रॉपर्टी देखने हमें फ्लूइडिटी। टेक अ फ्लैट मेटल शीट ऑफ द साइज ऑफ नोटबुक, होल्डिंग इट एट एन एंगल, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर। कुछ एंगल में उसको रखा। अभी ये डायग्राम में बताया हुआ है, यानी जस्ट लाइक अ स्लैंटिंग पोजीशन के ऊपर उसके यानी थोड़ी ऐसी टेढ़ी रखी हो शीट, मेटल शीट, और उसके ऊपर क्या किया, ड्रॉप ऑफ वाटर या हनी एंड अ गम एट अ डिफरेंट प्लेसेस ऑन द बोर्ड के अलग अलग प्लेस के ऊपर क्या लिखा, क्या डाला, वाटर डाला, हनी डाले, बाद में क्या स्पेस, गम, हनी और वाटर, ये तीनों डाले। द लिक्विड फ्लो डाउनवर्ड ऑन द स्लोपिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एंड फ्लूइडिटी। द फ्लूइडिटी ऑफ एनी लिक्विड इज डिटरमाइंड बाय हाउ इजीली इट फ्लोज। फ्लूइडिटी मीन्स जो फ्लो होने वाले सब्सटेंसेस है, कि जो फ्लो जिधर स्लोप है उधर वो फ्लो होंगे, और जो फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस की उनको बोलते हैं द फ्लूइडिटी। Densities. If two blocks of same size, one wooden and other of iron,
आर वेटेड इन द बैलेंस, दोनों को बैलेंस में रखा, दोनों की जो साइज़ है वो सेम साइज़ के, हाउ वुड दे कंपेयर द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैविंग द सेम वॉल्यूम कैन बी डिफरेंट। अभी दोनों सब्सटेंस की डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है मीन्स उनका मास अलग अलग है करके उनकी डेंसिटी भी अलग अलग है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर डेंसिटीज बिटवीन द सब्सटेंसेस ऑफ सेम वॉल्यूम। अब फिर भी अगर वो सेम वॉल्यूम के फिर भी है तो भी क्या उनकी डेंसिटी अलग अलग है ऑफ सेम वॉल्यूम। द वंस विथ ग्रेटर डेंसिटी आर हेवियर दैन दोज ऑफ लेसर डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो हेवियर है किससे, जिसकी डेंसिटी कम है। देन द टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ऐड सम सॉल्ट, फाइन सैंड एंड शुगर to it and try to dissolve them. Repeat this, replacing the water with kerosene. What do you observe? Some solid substance dissolved in a particular liquid. If the solid does not dissolve in liquid, it is said to be insoluble in that liquid. For example, salt is soluble in water but insoluble in kerosene. Kerosene is the organic solvent. Organic solvent में ये dissolve नहीं होते, ionic compound. You know of many beverages made up by using water and soluble substances. The proper substances of getting dissolved is called solubility. जो substance dissolved होते इसको बोलते, वो substance वो property को बोलते is the solubility. अभी जो अगला जो उसकी property है, when we can look through a substance and see things on the other side, then that substance is to be a transparent. This property, the substance, is called transparency. Glass, some type of plastic, clear water and air are transparent substances. जो substances में से अपोजिट साइड में का दिखता वो substances यानी वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं, वो सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते ट्रांसपेरेंसी, कि जो ट्रांसपेरेंट है, जिसमें एयर है, वाटर है, क्लीन वाटर, हाँ, बाद में ग्लास है, ये प्रॉपर्टी है हमें अभी देखने। अभी इसके बाद में जो मेटल्स है, मेटल्स ये नेक्स्ट टाइम में वो मेटल्स के बारे में देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टी। थैंक यू।